साहू है। हम लोगों ने यही याचिका दायर की है कि वहाँ पर जो हम लोग के बाबा विश्वेश्वर जी मिले हैं, बाबा विश्वनाथ जी मिले, वहाँ पर वजू न किया जाए। मछलियों का भी उन लोगों ने कहा है, लेकिन मछलियों से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, जीव है वो, बिल्कुल नहीं आपत्ति है, लेकिन वजू वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का वो पवित्र जगह है, हमारे बाबा विश्वेश्वर जी हैं। तो वहाँ ये पे कह रही हैं कि बाबा का शिवलिंग था, बावजूद इसके वहाँ वजू हाथ पैर धुला जा रहा था। जी, वहाँ हाथ पैर धुला जा रहा था, वहाँ गंदगी हो रही थी, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही दुख की बात है। ये हम लोग को जब ये देखा गया तो हम लोग को रोका जाए। लेकिन कोर्ट ये कह रही है कि वजू की जगह छीन ली गई है, तो वजू का कोई रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए। वजू जाके करे, कहीं भी करे, बहुत से स्थान है, कहीं भी वजू करे। हमारे महादेव के पास करेंगे, वहाँ गंदगी करेंगे? वो हमारे महादेव है, हमारे विश्वेश्वर है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है, स्वयं में प्रकट हुए हैं, उनको काटा छाटा नहीं, बनाया नहीं गया है। श्रृंगार गौरी जो मंदिर है, उसे लेकर क्या आप लोगों की याचिका है? अभी शिव के साथ शक्ति जुड़ी है, शक्ति के साथ शिव जुड़े हैं, तो दोनों लोग तो एक दूसरे के हैं। तो श्रृंगार गौरी माता भी तो वही है, श्रृंगार गौरी माता भी पार्वती ही है। तो हम लोग अंदर की मांग की है कि अंदर हम लोग को पूजा पाठ करने को मिले, क्योंकि हम लोग बाहर चौखट पे करते थे। जी, तो ये सीता साहू थी, याचिका करता है श्रृंगार गौरी मसले पर। ये कह रही हैं कि वजू की जगह को सील करना बिल्कुल सही था, क्योंकि बाबा विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग वहां पर है और वहां पर वजू करना उनको अपवित्र करना है। अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, वाराणसी। बिल्कुल अमित लगातार बात कर रहे थे सीता साहू से, जो याचिका करता है। उनकी बात आपने यहाँ पर सुनी कि वो लगातार वजू मामले को लेकर खास तौर पर अब फिर से आपत्ति जाहिर की जा रही है कि अगर वो हमारा पवित्र स्थान है, हमारी शिवलिंग वहां पर है, तो आप वहां पर वजू कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। और बार बार अब हिंदू पक्ष यही कह रहा है, याचिकाकर्ता यही कह रहे हैं कि अगर वहां पर शिवलिंग है, वो प्रकट हुए हैं, उन्हें लाकर वहां रखा नहीं गया है, जिसे जो सच्चाई यहाँ पर छिपाई गई थी, वो इतने वर्षों के बाद सच्चाई निकलकर सामने आई है। और आप एक बार फिर से कह रहे हैं कि आपको वजू करने की इजाजत दी जाए। इतने समय से आप लगातार वहां पर वजू कर रहे हैं, जहां पर शिवलिंग है, क्या वहां पर वजू करना जायज है? क्या यहां पर वजू करना सही है? ये अपने आप में तमाम बड़ी बात है, जो अब एक बार फिर से हिंदू पक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आपको जहां मर्जी जाकर वजू करिए, लेकिन जहां शिवलिंग है उस एरिया को संरक्षित किया गया है, कोर्ट का ऑर्डर है, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्या हिंदू पक्ष है, क्या मुस्लिम पक्ष है, क्या आम आदमी है, कोई वहां पर जा नहीं सकता है। वहां सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, जो लगातार वहां पर निगरानी रखेंगे। और आपको बता दें कि एक रजिस्टर्ड डायरी भी अब गेट पर, 4 नंबर गेट पर अब मौजूद है, यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है कि सिर्फ नमाजी जो नमाज पढ़ेंगे वो भी 20 की संख्या में भीतर दाखिल हो सकते हैं। एक साथ भारी पैमाने की भीड़ भी भीतर इंतजार करना चाहिए। ओवैसी साहब के बयानों को कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि क्या कहीं भड़काने, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसका फायदा लेना चाहती, 2024 का एजेंडा तय किया जा रहा है? देखिए, हमारे सरकार का, हमारी पार्टी का एकमात्र एजेंडा है विकास, तरक्की, अमन, चैन और मोहब्बत। हम उसी एजेंडे पे लगातार काम कर रहे हैं और जनता की सेवा हमारा एकमात्र एजेंडा है। इसी कारण हम 2017 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या अभी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, लगातार हमको आम जनमानस का आशीर्वाद, स्नेह मिल रहा है और हम लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में सभी मंत्रीगण जिलों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं और वहाँ के लोगों से संवाद करके हम अपनी सरकार की योजनाओं को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो तरक्की की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और इसी नियत से और इसी नियति से हम काम करते रहेंगे। हम कह सकते हैं 2024 में ज्ञान व्यापी कोई एजेंडा नहीं होगा, विपक्ष जो कह रहा है वो गलत है। हमारा एजेंडा, जैसे मैंने बताया है कि विकास हमारा एजेंडा है, कि कैसे हम ग्राउंड लेवल पे जाकर हर आम जनमानस के हित के लिए काम करें, उनके तरक्की के लिए काम करें, यही हमारा एकमात्र एजेंडा है। वैसे जैसे लोग अगर जैसे बयान देते हैं तो आपकी क्या अपील होगी कि भाई माहौल ना खराब हो या जो कोर्ट है वाकई उसको माना जाए? आप खुद एज अ मिनिस्टर आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, मेरी ये फीलिंग है कि आज जनता को विकास की बात पसंद है, तरक्की की बात पसंद है और हमारी सरकार, हमारी पार्टी यही बात करती है, इसीलिए हमको लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। तो हम सबको आज तरक्की की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, एकता की बात करनी चाहिए। जी, तो किसी तरीके का ऐसा कोई फ्यूरियस बयान न दे कोई, एक तो कोर्ट का भी जो पूरी तरीके से फैसला है वो नहीं आया है, तो ताकि अमन बना रहे। हाँ, उसमें हम सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट, जैसे मैंने बताया है कि सभी बिंदुओं की बहुत गहनता से, गंभीरता से कोर्ट जांच कर रहा है, सारे पक्षों की बात सुन रहा है, तो हम सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का जो आरोप है उसको कैसे देखते हैं?
वो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं, ये निराधार बात है। जैसे मैंने बताया है कि हम आम जनमानस के हित के लिए काम कर रहे हैं और इसी जज्बे के साथ हम आम जनमानस के हित के लिए, उनके तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल, तो सर्वे के बाद में, सर्वे के 3 दिन तो आपने देखा का दावा किया गया और उसके बाद आज बहुत तेजी के साथ में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे हिंदू पक्ष ये करार दे रहा है कि यही वो जगह है, यही वो वजू खाना है, यही गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहा है, यही वो शिवलिंग है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो लगातार इस बात को दरकिनार कर रहा है और कह रहा है कि कोई शिवलिंग नहीं बल्कि ये फव्वारा है। हिंदू पक्ष कह रहा है पाइपलाइन कहां पर है, पानी कहां से आता है, कोई रास्ता नहीं है, तो ये फव्वारा कैसे हो सकता है। ये दो बातें इस वक्त उस वीडियो के वायरल होने के बाद में चल रही हैं। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन क्या है पूरा मामला देखिए रिपोर्ट में। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच एक वीडियो सामने आया है। ये वही शिवलिंग है जो सर्वे के बाद हिंदू पक्ष मिलने का दावा कर रहा है। शिवलिंग का व्यास 4 फीट और लंबाई 2.5 से 3 फीट बताया जा रहा है। शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों और समर्थकों में खासा उत्साह है। शिवलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने शिवलिंग को लेकर क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। नंदी के जस्ट ऑपोजिट एकदम उनके स्ट्रेट ये शिवलिंग मिला है और जिसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। अच्छा, और शिवलिंग की कितनी, क्या ऊंचाई लंबाई क्या बताई जा रही है? शिवलिंग अराउंड 4 फीट डाया का है और इसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। किसी के इलीगल तरीके से यहाँ पे घुस जाने से उसको कभी मस्जिद का शेप नहीं मिल सकता। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक शिवलिंग में छेद किया गया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि मस्जिद में वजू करने के लिए बने पुराने फव्वारों के बीच में लगा पत्थर काफी पहले टूट गया था। जो ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है। शिवलिंग को लेकर अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष शिवलिंग। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये अदालत की कार्यवाही में तय हो जाएगा। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़ा हूं। यहीं मेरे ठीक पीछे सचिन कोर्ट है, जहां पर सिविल कोर्ट में ये पूरा मामला सुना जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये निकल कर आई है, विजय शंकर रस्तोगी जो कि हिंदू पक्षकार के वकील, उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट होने में अभी कम से कम हफ्ते भर या 10 दिन लग सकता है। इसके अलावा मैंने सीता साहू से बात की, महिला याचिका करता है श्रृंगार गौरी मामले में। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर वजू खाना था वहां पर बाबा विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग मिला है और उसे गंदा किया जा रहा था। वजू तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, क्योंकि जहां स्वयं शिवलिंग विराजमान है वहां पर कोई हाथ पांव कैसे धुल सकता है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि 2 बजे सुनवाई होनी है। एक अलग पिटीशन पड़ी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्षकारों की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि जिस दिन से ज्ञानवापी मस्जिद को सील किया गया, वजू खाने का कोई और विकल्प होना चाहिए। टॉयलेट सील कर दिए गए हैं, उसका कोई विकल्प होना चाहिए। इसे लेकर 2 बजे सुनवाई होनी है। बड़ी खबर यह भी है कि अब उस सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्योंकि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट होनी थी, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो अभी सबमिट नहीं होगी। तमाम साक्ष्य हैं, हजारों फोटोग्राफ है, शिलालेख है, तमाम दस्तावेज हैं जिनका मिलान करना है। ऐतिहासिक चीजों से, पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे उनका मिलान किया जाएगा और उसके बाद ही सबमिशन होगा। और विजय शंकर रस्तोगी जो कि हिंदू पक्षकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अमित, बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना आसान नहीं है ड्राफ्ट तैयार करना। अभी 2 दिन के अंदर ड्राफ्ट बनाना तो असंभव है और सबमिट करना तो दूसरी बात। उन्होंने कहा कि 10 दिन का वक्त लगेगा। और गीता साहू से कुछ देर पहले मैंने बात की थी, पक्षकार हैं श्रृंगार गौरी मामले में, उन्होंने क्या कुछ कहा उनको सुनाते हैं।